वो हिंदू लड़की जिसके माँ बाप कहते थे कि नहीं मत जाओ, वो लड़का ठीक नहीं है, जिसकी माँ इसी गम में सदमे में वो चल बसी। तो हमें अगर किसी भी घटना को देखना है, हम उसे राजनीतिक तौर पर ना देखें। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही, हेमंत विश्व शर्मा उसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि गुजरात में इसको इस तरह से हिंदू देखे। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि हम इस समस्या पर बात नहीं करते हैं? हम इस पर बात नहीं करते हैं। कोई बड़ा से बड़ा मुस्लिम स्कॉलर आएगा और वो हंसते हुए कह देगा कि हमारे यहां तो भाई इस्लाम में मना है, लड़की हो या लड़का बनेगा तो मुसलमान ही। वो हंसते हुए कह के चला जाता है और हिंदू उसे सुनता है। और तो और उसके आगे की बात यह है कि वो तो ये भी जाके कहते हैं कि अरे भाई ये तो ठीक है ना, अभी तो हम कितने ही परसेंटेज के लिहाज से बताओ और बढ़ाते हैं। तो फिर वो सारी बातें, चाहे वो यूसीसी की हो या एक साथ कितनी शादियां कर सकते हैं, वो सब जुड़ती हुई दिखती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम इसको हिंदू मुसलमान के तौर पर देखेंगे सीधे सीधे तो नहीं दिखता है। लेकिन अभी जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह से समाज जा रहा है, उसमें ये हिट करता है और निश्चित तौर पर पोलराइज करने की कोशिश है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। अतीकुर रहमान साहब, आप सहमत हैं इस बात से कि आफ्ताब का मुद्दा जो है राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है आज खुल के? जी, बहुत दुख की बात है कि ये राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जैसे भी लोग इसके अंदर स्टीरियोटाइप बना के बैठे हुए हैं। एक बहुत ही स्वीपिंग आपने हर्षवर्धन जी कमेंट पास किया अभी कि इस्लामिक स्कॉलर हंसते हंसते इस बात को कह देते हैं। आप मुझे बताइए कितने चैनल्स पर ऐसे इस्लामिक स्कॉलर्स का आप नाम बताइए जिन्होंने हंसते हंसते इन चीजों को स्वीपिंग स्टेटमेंट की तरह कहा हो। अच्छा चलिए, अतीकुर रहमान समाज को 10 सेकंड दे दीजिए, क्योंकि आपने सीधे मेरा नाम लेके कहा। आप हैं और एक और इस्लामिक स्कॉलर या मौलाना है, आप दोनों लोग बताइए कि क्या कोई हिंदू लड़की अगर किसी मुस्लिम लड़के से, जो भी कहें आप, निकाह कहेंगे, हम शादी विवाह कहते हैं, बिना मुसलमान हुए हो सकता है क्या? और आप लोग उसको स्वीकार करते हैं क्या? क्यों जबरी मुसलमान बनवाते हैं? जी सौरभ जी, बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से जवाब सुन लीजिए और हर्षवर्धन जी आप भी। हम यहां पर संविधान को मानने वाले मुसलमान हैं। मेरा शरिया मेरी मस्जिद और मेरे घर तक है। आप यही सवाल किसी हिंदू से करेंगे? कोई हिंदू फैमिली एक्सेप्ट करेगी एकदम स्वीपिंग जजमेंट लेकर कि हाँ हम कबूल करते हैं मुसलमान लड़की को अपने घर में? सौरभ जी, कोई भी धर्म वाले को जब आप सवाल करेंगे, क्या कोई धार्मिक फैमिली इस बात को पसंद करेगी, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, पारसी हो, सिख हो, कि वो किसी दूसरे धर्म की लड़की या लड़के को अनुमति दे के शादी कर ले? बेटा आप आ गए ना, आप मेरे बयान को आपने कहा था स्वीपिंग स्टेटमेंट, आप उसी को साबित कर दे रहे हैं। आपके नीचे इस्लामिक स्कॉलर लिखा है। आप कंप्लीट कीजिए, आप कंप्लीट कीजिए अतीकुर रहमान जी, लेकिन आपको जवाब भी सुनना पड़ेगा इसके बाद। बोलिए। थैंक यू सो मच। मैं मुंबई में पला बड़ा हूं। हमारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में हमारा ब्रॉटअप के अंदर हम इस चीज को कतई मानने को तैयार नहीं है कि इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए। अगर इंटरकास्ट, इंटरफेथ, इंटर रिलीजियस मैरिजेस बंद हो गए तो ये हमारे सेक्युलरिज्म के लिए बहुत बड़ा एक खतरा पैदा हो सकता है। सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने के लिए इंटरफेथ, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिजेस को हमको बढ़ावा देना पड़ेगा। ये एक जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट है। अब आ जाइए धर्म के ऊपर। अगर मेरा बच्चा मुझसे आकर पूछेगा सौरभ जी कि क्या मैं किसी हिंदू लड़की से शादी कर लूं, मैं सबसे पहले उसको कहूंगा क्यों करना चाहते हो आप? आपके अंदर कितनी मोहब्बत है? आप कितना कमिटेड हो अपनी रिलेशनशिप में? आप कितना सीरियस हो अपनी रिलेशनशिप के अंदर? अगर आप सीरियस हो, कमिटेड हो, आप इक्वालिटी बेसिस के ऊपर उसको सारे के सारे इख्तियार देना चाहते हो तो इट्स अ ओके फ्रॉम माय साइड। लेकिन सिर्फ एक छलावे के तहत, सिर्फ भावनाओं के तहत, तो क्या आज तौर पे हो रहा है, इस तरह की अनुमति कोई फैमिली, ना कोई हिंदू दे पाएगा, ना कोई मुसलमान दे पाएगा। अतीक साहब, आपने देखिए, आपने इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बात भी कहने की कोशिश की, अपना पर्सनल उदाहरण देने की भी आपने कोशिश की। छोड़ दीजिए, मैं आपकी पर्सनल उस पर नहीं जा रहा हूं। सवाल यहां पर केवल इतना उठाया गया था कि अगर आपने कहा इंटरफेथ मैरिजेस होनी चाहिए, इंटरफेथ रिलेशनशिप्स होने चाहिए, होते हैं, इंटरकास्ट तो अब बहुत होते हैं, इंटरफेथ भी होते हैं,
मूल प्रश्न केवल इतना था कि क्या अगर कोई इंटरफेथ रिलेशनशिप में हिंदू लड़की मुसलमान लड़का होगा, वो शादी करना चाहते हैं, तो क्या उस लड़की का धर्म परिवर्तन करे बगैर वो शादी मान्य होगी? इन्होंने एक सवाल केवल इतना पूछा था। और जो इसका दूसरा पहलू है, इसको रिवर्स कर दीजिए, इसको रिवर्स कर दीजिए कि लड़की जो है वो मुसलमान है, कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से ब्याह करना चाहती है, तो मैं खुद भी अनेक उदाहरण आपको दे सकता हूं। कहीं कोई ऐसी नहीं देखा मैंने कि उसको पहले कहा जाए नहीं तो भले हिंदू बन जाओ, तुम शाजिया से पहले श्रद्धा बन जाओ, तब उसके बाद आपकी शादी मान्य होगी। जी मैं आऊंगा हाजी साहब के पास। सौरभ जी, क्या यही कोई राजपूत से आप ये सवाल पूछेंगे? आप इसको कमाल हो आप गया। कहां इस बात को ले जा रहे हैं? आप सीधा जवाब जब आप नहीं दे पा रहे हैं अतीकुर रहमान साहब, आप इतने सुलझे हुए वक्ता हैं। हाल के दिनों में आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। आपने घटना के बाद जो उदयपुर में घटना है उसके बाद आप इतने गंभीर हाजी बातें कर रहे साहब, हाजी साहब कुछ इसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। हाजी साहब बोलिए। कम से कम मैं जनाब हर्षवर्धन साहब को 1 दर्जन उदाहरण दे सकता हूं जहां पे, और कोई ऐसे नहीं कि समाज में छोटे मोटे लोगों के, मैं जो उदाहरण दे रहा हूं आपको, संध्या जलाल, हाँ, लखनऊ दूरदर्शन में सीनियर डायरेक्टर। संध्या जी आज भी संध्या है, जलाल साहब का स्वर्गवास हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। वो आज भी, तब भी संध्या थी जब उनकी शादी हुई, और उनके बच्चे भी, लड़की हिंदू मजहब में है, लड़का मुस्लिम मजहब में है। और ऐसे ऐसे 20 उदाहरण मैं दे सकता हूं। कम से कम आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि एक दुर्दांत हत्यारे जो दरिंदा है, जिसको इंसानियत की श्रेणी में नहीं रखा जाता। और इनसे पहले अश्वनी उपाध्याय जी बता रहे थे IAS। अरे भाई, हमें निठारी भी याद होना चाहिए 2006 का, ठीक है, 2005 का। 27 लड़के लड़कियों को जिंदा मार कर उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म करता था, उनका मांस पका के खाता था। वो निठारी भूल गया, निठारी केस भूल गया। 33 टुकड़े, ये दरिंदा, इसको तो फौरन पासपोर्ट टैग अदालत में इतनी सख्त सजा दी जानी चाहिए कि नजीर बनता, क्योंकि निठारी हत्याकांड के हत्यारों को आज भी सजा नहीं हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।